हेलो एवरीवन, दिस इज़ असद फ्रॉम विज़न मैप। आज इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया की पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 30 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी सो फार। तो अभी तक इंडिया के किसी भी प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड अंडर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजेज हिज वेटो पावर ओनली वंस इन, ऑप्शन ए है द हिंदू कोड बिल, ऑप्शन बी द डाउरी बिल, ऑप्शन सी द इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन, इसका ऑप्शन नंबर ए है देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी द बिल हैज़ बीन पेंडिंग इन द पार्लियामेंट फॉर ओवर ए ईयर, ऑप्शन सी द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन एडवाइस ऑफ, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी किसके लिखित एडवाइस पे जारी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द यूनियन कैबिनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज हिज रूल इन स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अंडर आर्टिकल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया, आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो इसमें ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपका आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्ड हिज सैंक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन, तो बिना इस बिल को, कौन सा ऐसा बिल है जिसको प्रेसिडेंट बिना रिकंसिडर किए उसे साइन करना होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनी बिल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट मेड ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इन विच ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1952, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1971। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हेन ए बिल पास बाय द पार्लियामेंट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट ही कैन, ऑप्शन नंबर ए है रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन, रिफ्यूज टू साइन इट, अमेंड द बिल, कंसल्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। क्वेश्चन 11 है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन ए है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑप्शन बी इलेक्टेड बाय द सेम इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एट ज्वाइंट सिटिंग, ऑप्शन डी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ राज्यसभा एलोन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एट ज्वाइंट सिटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज, वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए उनका ऑफिस टर्म होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर के लिए उनका ऑफिस टर्म होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। क्वेश्चन 14 देखिए, इफ द वाइस प्रेसिडेंट विशेज टू रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस ही हैज़ टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर अपने ऑफिस से रिज़ाइन करना है तो इसे इस एड्रेस को कहाँ देना होगा, अपनी इस याचिका को कहाँ उसे देना होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी द पार्लियामेंट, सी द प्राइम मिनिस्टर, डी द राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज, ऑप्शन ए है द हेड ऑफ द स्टेट, बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट,
ऑप्शन सी द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन 18 हमारा है, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑप्शन ए इलेक्टेड बाय द लोकसभा, ऑप्शन बी इलेक्टेड बाय द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एट जॉइंट सिटिंग, ऑप्शन सी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन ऑफ स्पीकर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनरली द प्राइम मिनिस्टर इज ऑप्शन ए नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन सी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ऑप्शन डी मेंबर ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। इसमें से कौन से ऐसे एकमात्र प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपने टेन्योर के वक्त में एक बार भी पार्लियामेंट जिन्होंने अटेंड नहीं किया। तो ऑप्शन से अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह। ये एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पार्लियामेंट अटेंड नहीं किया था अपने काल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए है चरण सिंह, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑप्शन नंबर ए है हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज डिटरमाइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी कह रहा है इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। तो काउंसिल मिनिस्टर का जो साइज है ये कौन डिटरमाइन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 23 है, द मिनिमम एज एट विच ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कम से कम उम्र जिसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अपॉइंट हो सकता है, तो वो इंडिया में 25 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ। ऑप्शन ए द प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी द माइनॉरिटीज़ कमीशन, ऑप्शन सी द फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 24 क्वेश्चन जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन बी द लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन सी द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एट प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट में लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 550। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 सीट्स जो है यूनियन टेरिटरीज के लिए रिजर्व्ड है लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 28 है, सीट्स आर अलॉटेड टू वेरियस स्टेट्स इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन ए है देयर साइज एंड रिसोर्सेज, ऑप्शन बी देयर पॉपुलेशन, ऑप्शन सी देयर साइज, रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देयर पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड्स मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा। कौन सा ऐसा स्टेट है जो अपनी स्टेट से मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा भेजती है। तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द 42nd अमेंडमेंट इंक्रीज द टर्म ऑफ द लोकसभा फ्रॉम 5 ईयर टू। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लोकसभा के टर्म को 5 साल से बढ़ा के कितने साल कर दिया गया। ऑप्शन ए 6 ईयर, बी 7 ईयर, सी 9 ईयर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू दोस्तों, इस सीरीज़ की पार्ट 2 वीडियो भी जल्द आ जाएगी। अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का लास्ट ईयर का पेपर चाहिए तो वो भी आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तब तक के लिए थैंक यू।